गुरुदेव के चरणों में हम सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए रहती है, हम अगर उसके बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं तो हमें पहले तो बस उसके प्रोज दिखते थे कि क्या बेनिफिट्स है, उसके फ़ायदे क्या है। लेकिन जो हमें दिख रहा रहता है वो उसका बस सरफेस व्यू दिखता है। लेकिन जब हम उसके डेप्थ में जाते हैं, अंदर से उस चीज़ को देखते हैं, तो उसके प्रोज तो दिखते ही है, लेकिन उसके साथ उसके कॉन्स भी दिखने लग जाते हैं। तो महाराज श्री, हमारा जो लक्ष्य होता है, हमें जो चीज़ चाहिए रहती है, हम उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब उसके गहराई में जाते हैं फिर ये सब दिखता है, तो एक अंदर से डीमोटिवेशन आने लगता है कि अब हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पोज और क्रॉस तो सब में दिखते हैं। अब हमें सारा निर्णय हमारी प्राथमिकता के हिसाब से देखना पड़ता है। दूर से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखोगे तो मैं उसका एक ही रूप दिखेगा। उसकी असलियत का पता तब लगेगा जब तुम निकट जाओगे। जैसे तुम किसी बगीचे की तरफ देखोगे तो दूर से तुम्हें केवल बगीचे का सौंदर्य दिखेगा, खिले हुए फूल दिखेंगे। लेकिन जब उन पौधों के पास जाओगे तो वहाँ तुम्हें उन फूलों के साथ लगे हुए कांटे भी दिखेंगे, और उस फूल के नीचे सड़े गले पत्ते का समूह भी दिखेगा। लेकिन इसके बाद भी जो फूल का प्रेमी है वो सबको नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि जो फूल की खुशबू और फूल का सौंदर्य है उसके आगे इन पत्तों का कोई मूल्य नहीं। वो नज़रअंदाज करने लायक है, इग्नोर करने लायक है। और किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम तभी टिकेगा चाहे वो तुम्हारे गुरु भी क्यों ना हो। तुम केवल सुगंध और सौंदर्य के आकर्षण में आए हो तो ये तुम्हारा एकांगी दृष्टिकोण है, क्योंकि सुगंध की ओट में कांटे और सड़े गले पत्ते भी होंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये सड़े गले पत्ते ही उस फूल के लिए खाद्य बनते हैं जो आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ। हाँ, पर इतना ध्यान रखो कि फूल के सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हो तो किसी गुलाब के बाग में जाना, बेशरम की झाड़ियों में मत चले जाना, फूल वहाँ भी होता है। बेशरम की झाड़ियों में जाने की भूल मत करना, फूल वहाँ भी होता है। चुनाव सही हो, फिर क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करो। अच्छाई का एक कण भी 1000 बुराइयों पर हावी हो जाता है, उसे देख कर निर्णय